नमस्कार, आपको मैं एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जो सीटीडीसी भुवनेश्वर में हम लोग का जो 3 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, जैसे कि डिप्लोमा इन टूल एंड डाई, डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स एंड डिप्लोमा इन रोबोटिक्स का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबको ये आपका हम लोग कोई भी ब्राउज़र में जाके, जैसे कि क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, कोई भी वहाँ पर जाके आपको टाइप करना है ctdc.gov.in, जो हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। और जैसे आप हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह का आएगा। वहाँ पर देखिए डिप्लोमा के लिए जो कोर्स है उसको हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और इसके आने के बाद आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए सबसे ऊपर रजिस्टर ऑप्शन है, आपका रजिस्टर के क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें आपका जो नाम है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो यहाँ पर फील्ड सब है आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो सिंपल सा फॉर्म है, आपको आराम से फिलअप कीजिए। मैं देखिए कैसे फिलअप करता हूँ, तो उसके हिसाब से आप भी कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद उसका जो प्रोसेस है आगे आप जा पाएंगे। तो इसको केयरफुली आपको फिलअप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको रखना है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे कि आपको मालूम है ही कि ये जो हम लोग का जो डिप्लोमा वाला कोर्स है, सबसे पहले फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको हम लोग का एक एंट्रेंस है, एंट्रेंस आपको पास करने के बाद ही यहाँ पर आपको सीटीडीसी भुवनेश्वर में एडमिशन मिल सकता है। तो ये है हम लोग का ऑनलाइन प्रोसेस है। और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज भी आकर डायरेक्टली ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है आपको हम लोग का जो कॉलेज आने से आपको बताया दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, जिसमें आपको कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से आप कीजिए। तो आप इजीली इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, तो आप देखते जाइए। और कहीं पर इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये फ्रेंड जो फॉर्म है, थोड़ा इसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग इशू हुआ है, तो इसके वजह से थोड़ा रुक से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्म, ज़्यादा ईजी फॉर्म है, तब आप इजीली कर सकते हैं। अगर तभी भी कुछ इशू हो रहा है समझने में, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी प्रोसीजर रहेगा हम बताएंगे आपको। तो कुछ इस तरह का फॉर्म है। फॉर्म जैसे आप फिलअप करते जाएंगे, धीरे धीरे सब डिटेल्स आप फिलअप कीजिए। देखिए मैं कुछ एक कैंडिडेट का फिलअप कर रहा हूँ, उसको इस तरह का फॉर्म है। तो आप जाइए फिलअप करके। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करें जानने के लिए, तो अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये हो गया फॉर्म। और ईमेल आईडी वैलिड देना है। देखिए मैंने अभी जो एंटर किया था, तो ईमेल आईडी मैंने नहीं दिया था, तो इसलिए फिर से मांग रहा है ईमेल आईडी देने के लिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी फॉर्म फिलअप करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग का है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, वो रेडी रखिए। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, उसके बाद आपका सिग्नेचर हो गया, गार्डियन का सिग्नेचर हो गया, और थंब इम्प्रेशन एक चाहिए, वो भी आप रेडी रखिए। और इसके अलावा रजिस्टर मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए एक वर्किंग मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी भी आप रेडी रखिए, तो ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई ना इशू ना हो। अगर उसके बाद भी कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड में या फिर कहीं पर भी, तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। जो भी इशू है सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखते जाइए कैसे हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर टाइम इसीलिए लग रहा है कि फिर एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा इशू आ गया था, इसके वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको अभी मैं फिलअप कर रहा हूँ। ईमेल आईडी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया था, तो इसके वजह से मुझे अभी ईमेल आईडी देने के लिए पड़ रहा है। तो ये चीज़ है कि जो भी स्टार मार्क है सबको आपको फिलअप करना है और केयरफुली फिलअप करना है। करने के बाद जैसे कि आपका नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, उसके बाद लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद लास्ट में जो कैप्चा है उसको आपको सही से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद देखिए कैसे स्क्रीन आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आप देखिए ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन का देखिए अभी नेक्स्ट पेज में कुछ फिलअप हो गया। खुला होने के बाद देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अभी लॉगिन आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा है जो लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो सब दिए थे आपके, जैसे कि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को दे के आपको लॉगिन करना पड़ेगा पूरा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो देखते जाइए, कुछ इस तरह का फॉर्म है आएगा। और ये जो है फ्रेंड्स पूरा प्योरली आपको एक एंट्रेंस होगा,
एंट्रेंस होने के बाद ही आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर का जो आगे का प्रोसीजर है वो एंट्रेंस के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आपका अगर एंट्रेंस में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सब क्रेडेंशियल देने के बाद आगे कुछ उस तरह का फॉर्म आएगा, जैसे कि अभी देखिए ये फॉर्म में अभी ये देखिए ये फॉर्म आ गया। ये जो फॉर्म को आपको सही से फिलअप करना है, कास्ट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब आएगा। और एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर को आपको भुवनेश्वर ही चूज़ करना पड़ेगा। और नाम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये सब ज़रूरी है। इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली इसको फिलअप कीजिए ताकि आपको इजी हो जाएगा। देखिए मैं खुद फिलअप कर रहा हूँ। और देखिए अगर कोई भी इशू हो रहा है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका डिटेल्स फुल दूंगा। एक्चुअली थोड़ा वीडियो में भी इशू हो गया अप्लाई करने की वजह से, इसलिए थोड़ा मतलब रुक से चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग ठीक से हुआ नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 2 नंबर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आया, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके वहाँ पर देखिए प्लॉट नंबर या फिर हाउस या फिर गांव का नाम जो भी है आप वहाँ पर दीजिए। उसके बाद लोकेलिटी दीजिए, उसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ है आपका दीजिए, स्टेट दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दीजिए, पिन दीजिए। ये देने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जो एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस वाला और जो परमानेंट एड्रेस सेम है क्या। अगर सेम है जहाँ आप रहते हैं और जहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो एड्रेस है अगर सेम है तो आप यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर टिक कीजिए। अगर नहीं है, आपका एड्रेस अलग अलग है कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है, तो टिक मत कीजिए और परमानेंट एड्रेस आप नीचे जाके फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि इस कैंडिडेट का क्या है ना, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसके वजह से क्या है ना, इनका वो जो वाला टिक जो बॉक्स है उसको हमको टिक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेम है। तो इसके वजह से इसे हमको सेम करना पड़ेगा। अगर आपका कभी कभी क्या होता है ना, आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा जगह होता है और आप अभी दूसरे जगह में रहते हैं, चाहते हैं कि वहाँ पर कम्युनिकेशन करा जाए या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाए, तो आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको आप चेंज या ये कर सकते हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म है, सिंगल पेज का फॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ST/SC के लिए 250 रुपया है। और जो भी है हम लोग का जो cttc.gov.in में फीस वगैरह का भी डिटेल्स है, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट आएगा, वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।